हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम रिवीजन करेंगे ब्रह्मास्त्र सीरीज 6 का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या थी। तो इसमें भारत की रैंक थी 48। और इसी जगह पूछे कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो 2020 वाला है, इसके अंदर भारत की रैंक क्या थी। तो 24 थी। इसके बाद देखिए भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पे शामिल किया गया था। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे शामिल किया गया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता समिति, जिसका निर्माण 1957 में किया गया था। तो इसमें देखिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी इसके तहत। और साथ ही में देखिए जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, इसके तहत ये कार्य हुआ था और इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी एग्जैक्ट डेट है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई थी। फिर देखिए LM सिंघवी समिति, इसके तहत पंचायती राज को संवैधानिक संस्था बनाने की सिफारिश की गई थी। और इसी के तहत जो है मतलब जो 73 और 74 संविधान संशोधन है, ये इसी के तहत हुए थे। इसके बाद देखिए पंडित रविशंकर ने किस वाद्य यंत्र को दुनिया में लोकप्रिय बनाया है। तो सितार को बनाया है। फिर देखिए द मूर्स लास्ट सग उपन्यास किसका है। तो सलमान रुश्दी का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जब न्यायालय को पता चलता है कि किसी की गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है तो कौन सी रीट जारी की जाती है। तो इस समय रीट जारी होती है, वो होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण की। देखिए हाई कोर्ट या आर्टिकल 226 के तहत फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स का उल्लंघन होने पर रीट जारी करता है, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट है ये आर्टिकल 32 के तहत फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होने पे जो है रीट जारी करता है। 5 प्रकार की ये रीट जारी करता है। तो देखिए कौन कौन सी ये रीट होती है। तो एक तो है प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेरण। ये 5 प्रकार की रीट ये जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा नृत्य राधा और कृष्णा की रासलीला वस्तु पर आधारित है। तो ये मणिपुर नृत्य है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन परियोजना के निर्माण, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो ये भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड की होती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो इसके कार्यकाल था 2012 से 17 तक। देखिए फर्स्ट का कार्यकाल था 1951 से 56 तक, दूसरी थी 1956 से 61 तक, तीसरी थी 1961 से 66 तक। इसके बाद 3 साल का गैप आता है 1967, 68 और 69 का। फिर आती है चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल रहता है 1969 से 74 तक। पाँचवीं का रहता है 74 से 78 तक। फिर वापस से गैप आता है और 1979 से मतलब ये गैप चलता है यहाँ पे और 80 तक। इसके बाद छठी आती है 1980 से 85 तक। इसके बाद देखिए सातवीं का कार्यकाल रहता है 1985 से 90 तक। इसके बाद 2 साल का गैप आता है 91 और 92 में। और आठवीं जो पंचवर्षीय योजना है ये 92 से 97 तक थी। 9वीं का कार्यकाल है 97 से 2002 तक। 10वीं का कार्यकाल था, इसकी अवधि थी 2002 से 2007 तक। 11वीं की अवधि है 2007 से 2012 तक। और फिर आती है 12वीं, इसका कार्यकाल रहता है 2012 से 2017 तक। और फिर इसकी जगह अपना नीति आयोग बन जाता है। इसके बाद देखिए नवा क्वेश्चन है, 1784 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अपने प्रयोग की मदद से जल की संरचना की खोज किसने की थी। तो ये खोज की गई है हेनरी क्वेंडिस के द्वारा। फिर देखिए विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसिनराम कौन सी पहाड़ी पर स्थित है। तो ये मेघालय में स्थित खासी पहाड़ी पर स्थित है। इसके बाद देखिए कार्य की इकाई क्या होती है। तो जूल इसकी इकाई होती है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो ये है मुंबई। खेर पूजा, खारजी पूजा और यूरिया पूजा, ये सारी पूजा त्रिपुरा से संबंधित है। फिर देखिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1990 में। और हेडक्वार्टर स्थित है इसका लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इसके बाद देखिए कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये है साहानंद महादेव शेट्टी। नेक्स्ट है पद्मा सुब्रमण्यम, ये भरतनाट्यम से संबंधित है, जो कि तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। इसके बाद देखिए केलुचरण, ये जो नृत्य है ये तमिलनाडु से संबंधित है। फिर देखिए केलुचरण महापात्र, ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज, ये कथक से संबंधित है। और इसके बाद आता है कनक रेले, ये मोहिनी अट्टम की नृत्यांगना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, दाब की मीट्रिक इकाई क्या है जो
0.986923 ATM के बराबर होती है। तो ये होती है बार, और पास्कल की एक इकाई होती दाब की एक इकाई होती है पास्कल, और दाब की मीट्रिक इकाई होती है वो होती है बार। फिर देखिए 1940 में कांग्रेस की महिला विंग की स्थापना ये सुचिता कृपलानी ने की थी, जो भारत की फर्स्ट महिला CM है और ये उत्तर प्रदेश की CM बनी थी। फिर देखिए किस वर्ष 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारियों की सूची से हटा दिया गया था? तो ये 1978 में हुआ था। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन। और इसके बाद जो है इस जो अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसको मूल अधिकार से हटाकर जो लीगल राइट से कानूनी अधिकार, इसमें अनुच्छेद 301 के अंदर शामिल किया गया है। इसके बाद देखिए 1920 के दशक में इको ट्रैफिक इंटरेक्शन की उस विशिष्ट आकृति का वर्णन करने वाला पहला पारिस्थितिकी किसने संख्याओं का पिरामिड कहा था? तो ये चार्ल्स एल्टन ने कहा था। फिर देखिए इकोसिस्टम शब्द ये टेंसले ने दिया है, इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकेल ने दिया है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5वीं शताब्दी का एक नाटक मालविकाग्नि बीज किसके द्वारा रचित है? ये तो कालिदास के द्वारा रचित है। फिर देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक खाद्य परिरक्षक नहीं है? तो देखिए इसमें जो अम्लराज ये खाद्य परिरक्षक नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, स्थलीय ग्रह किससे बने होते हैं? तो ये चट्टान और धातुओं से बने होते हैं, रॉक्स एंड मेटल्स से। तो देखिए सूर्य, तो सूर्य के बाद आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये इसके पास वाले ग्रह होते हैं। और इसके बाद आती है अपनी एस्ट्रॉइड बेल्ट, जहाँ पर क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहते हैं इसको। तो इससे इस साइड के जो ग्रह हैं ये चट्टान और धातु से बने होते हैं, और इन्हीं को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। जबकि एस्ट्रॉइड बेल्ट के इस साइड के वाले ग्रह जो है इनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। ये यहाँ पर जो है आइस और गैस पाई जाती हैं। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।